अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस काफ़ी दिन से गायब थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बस कभी कुछ डेज ऐसे चल रहे होते हैं जिसमें बंदे की एनर्जी बड़ी ऑफ होती है, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मेरा भी ऐसे ही मूड ऑन और मैं कुछ डिमोटिवेट भी थी, लेकिन अब खुद को मैंने खुद ही मोटिवेट किया क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं माशाल्लाह से, और ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी में आप लोगों के साथ, अपनी प्यारी बहनों के साथ जो है मज़ेदार ज़बरदस्त सी मैं टिप्स शेयर करूं। अच्छा, हर घर का निज़ाम ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी अलहदा होता है। बेसिकली दो टाइप्स आ जाती हैं, एक वो लोग जो जॉब करते हैं और एक वो लोग जो ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खाते हैं, जिनकी डेली बेसिस पे इनकम आती है और वो राशन वगैरह लेते हैं। हम हैं उस दूसरी टाइप में से, यानी अगर लगी बंदी सैलरी बंदे की आ रही हो ना, तो उसे पता होता है कि मैंने इतना राशन लेना है और बाकी महीना ऐसे गुजारा करना है। लेकिन जिसका काम डेली बेसिस पे होता है, फिर जितना भी होता है उस हिसाब से राशन आ जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहना चाहिए। और ये जो मेरी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करती होंगी। वो लोग जो मतलब जिनकी इनकम ऐसे डेली बेसिस पे आती है, तो सबसे पहली बात जो अपने पल्लू से बांध लें कि जो भी आपको खर्च मिले, जेब खर्च मिले या घर के राशन के लिए, उसमें से कोशिश करें कुछ ना कुछ बचा के एक साइड पे रखें, ताकि मुश्किल में वो काम आ सके। क्योंकि जब मुश्किल सर पे पड़ती है ना, मुश्किल वक्त आता है, तो कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता, कोई बहन भाई भी काम नहीं आता। दूसरी टिप ये है कि आप जो है ना अपने राशन का इस्तेमाल ध्यान से करें। उतना ही पकाएं मैयर करके, जितने आपके घर में अफराद है इतना तो आप सबको तजुर्बा होगा ही। अपने हिसाब से पकाएं कि ज़्यादा पड़ा भी ना और ज़ाया भी ना हो। इससे रिज़्क की भी तंगी होती है, बजट भी आउट होता है और हम परेशान भी होते हैं। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं जो एक दिन सालन बना लेती हूँ वो हम 2 दिन खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। कुछ घरों में नहीं खाया जाता, अगर मेरे घर में भी जब नहीं खाया जाता तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि 2-3 दिन बाद जब दिल करे तो फिर उसको दोबारा से तड़का लगा के और उसी सालन को हम खा लेते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। आप भी ये टिप फॉलो कर सकती हैं और कोशिश करें कि जो चीज़ें आप बाज़ार से लेती हैं खुद घर में उनको मैनेज करने की कोशिश करें। लिक्विड्स वगैरह जो हम ले लेते हैं चीज़ों को साफ़ करने के लिए, तो अगर आप जो है डेली बेसिस पे घर की क्लीनिंग करती रहेंगी तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों पे, क्लीनर्स वगैरह पे पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप चीज़ ले रही हों तो पहले ये सोचें कि ये आपकी ख्वाहिश है या आपकी ज़रूरत है। हमेशा जो भी चीज़ लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, क्योंकि जब हम बाज़ार जाते हैं हमें कुछ भी अच्छा लग रहा होता है तो हम ले लेते हैं, लेकिन घर में आके कहते हैं हाय ये क्या होगा, इतना मेरा बजट आउट हो गया, मुझे तो ये लेना ही था, सारे पैसे लग गए। और अब जितनी महंगाई है ना, अगर बाज़ार जाओ तो 5-7 हज़ार की छोटी छोटी चीज़ें लेते ही लेडीज़ ले लेती हैं और पता भी नहीं चलता कि आता ही क्या है 5-7 हज़ार में। दो तो फिर घर आके कहती हैं मैंने चीज़ें ली थी और मेरे इतने पैसे ख़त्म हो गए। अगर हम चीज़ों को देख के अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखेंगे तो हमारा बजट भी आउट नहीं होगा। हमेशा अपनी नीड्स और वांट्स के मुताबिक चलें तो आप परेशान नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अपने दिल को भी ना मारें। कभी कभार आप ले सकती हैं, वो भी आप अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके, अपने बजट को अच्छे से मैनेज करके मंथ के एंड में। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही कुछ मत लें, अपने लिए भी चीज़ें लें, अपने लिए भी शॉपिंग करें, लेकिन अपना बजट ख़राब किए बगैर। एक समझदार औरत वही होती है जो अपने घर को और अपने घर से जुड़ी हुई हर चीज़ को समझदारी से लेकर चलती है। और राशन में बचत करने के लिए जो ये टिप मैं यूज़ करती हूँ ना, वो ये है कि जब भी आपके पास पैसे हों, जो है ना मसाला, सब्ज़ मसाला जो होता है और आलू प्याज, ये सस्ते ही होते हैं तकरीबन दूसरी चीज़ों से, ये आप लेके रख लें। क्योंकि अगर ये घर में होंगे तो आप कभी भी अंडा बना लेंगी, आलू अंडा बना लेंगी, कोई चटनी वगैरह बना लेंगी, दाल बना लेंगी, दाल मंगवानी पड़ेगी, मसाला होगा और इस तरह आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, हर बार लाखों करोड़ों बार अल्लाह का शुक्र है। उसने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि हम जितना शुक्र अदा करें ना उतना ही घर के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और कोई ना कोई काम लाजमी ऐसा स्टार्ट कर लें कि जिससे आपकी ना इनकम आए। कुछ भी मतलब बहुत से काम होते हैं जो घर में बैठकर लेडीज़ कर सकती हैं। सिलाई कढ़ाई, खाना बना के सेल करने का,
घर में कोई लैसें वगैरह, रील्स वगैरह, कुछ भी ऐसा सामान रख लें, लेडीज़ का सामान रख लें, अंडर गारमेंट्स रख लें, कपड़ा रख लें, बच्चों के जो है ना रेडीमेड कपड़े रख लें, लेडीज़ के रख लें, जूते वगैरह, स्टॉलर वगैरह, जिस तरह की चीज़ मतलब आप देखें आपके एरिया में क्या नहीं मिल रहा या किस हिसाब से लोग चीज़ें लेना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप वो चीज़ें लें। आप अपनी उस मतलब कस्टमर लाइन जो है, सर्कल है, उसको टारगेट करें और देखें कि क्या चीज़ की ज़रूरत है जो किसी के पास नहीं है। अच्छा जी, अगर आप इनमें से कोई टिप फॉलो करती हैं या अपने रूटीन कैसे मैनेज करती हैं, अपने घर का निज़ाम राशन का कैसे चलाती हैं बगैर परेशान हुए, तो मेरे साथ भी लाज़मी अपनी कोई ना कोई टिप शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों से ही और अगर सीखती आपको हूँ। मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फ़ी अमान अल्लाह।